रिज़्क़ में बरकत का तीसरा सबब है नमाज पढ़ना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आप हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज़ पढ़ने का और ख़ुद भी नमाज पे जमे रहिए। हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, हम आपको रिज़्क़ देंगे और बेहतरीन अंजाम तो उनका है जो गुनाहों से बचने वाले। तो तीसरा सबब कुरान करीम की इस आयत से मालूम हुआ, ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, नहनु नरज़ुक़ुक, हम आपको रिज़्क़ देंगे। तो ये रिज़्क़ कब मिलेगा? वअमुर अहलका बिस्सलात, जब आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दोगे और ख़ुद भी नमाज पर जमे रहोगे। मालूम हुआ नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। नमाज के बहुत से फ़ायदे हैं। कुरान करीम उन फ़वाइद को ज़िक्र करता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज इंसान को बेहयाई से और बुराई से बचाती है। जितना नमाज का एहतमाम होगा इंसान गुनाहों से बचा रहेगा। आज जो रिज़्क़ में बेबरकती नज़र आ रही है, नमाज का एहतमाम नहीं है। दुकान के टाइम पर तो इंसान वक्त पे पहुंच रहा है, वक्त मुकर्रर पे दुकान पे जा रहा है, वक्त पे दुकान से आ रहा है, तमाम असबाब इख्तियार कर रहा है, दुकान की ज़ेब व ज़ीनत भी उसने की है, असबाब के लिहाज से तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, आए दिन नुकसान होता जा रहा है, आए दिन काम बढ़ता जा रहा है, फ़वाइद कोई सामने नहीं, समरात कोई सामने नहीं आ रहे। जिससे सौदा करता है ऐन वक्त में मुकर जाता है, ख़रीदने वाला अगले दिन आकर इनकार कर देता है। जो सामान ख़रीदा जाए उसमें नफ़ा सामने नहीं आता, कोई आसमानी आफत हादसा सामने आकर इंसान का सारा माल तबाह हो जाता है। तो बुनियादी वजह क्या है? नमाज का एहतमाम नहीं। हज़रात सलफ़ में नमाज का एहतमाम था, अल्लाह ताला ने उन लोगों के रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फ़रमाई थी। ये वो लोग थे, नमाज तो नमाज है, इनसे तकबीर उला भी फ़ौत नहीं होती थी। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 430 हिजरी हिलियतुल औलिया में सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखते हैं, मानूदी लिस्सलाति मुंज़ 40 सनतन इल्ला व सईद इब्नुल मुसय्यब फ़िल मस्जिद। ज़िंदगी के 40 साल ऐसे गुज़रे हैं कि सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से तकबीर उला भी फ़ौत नहीं हुई। ख़ुद फरमाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने दूसरी सफ़ में नमाज़ पढ़ी हो, हमेशा इन्होंने पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ी। और फरमाया कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ और पहले सफ़ वाले की मुझे गुद्दी नज़र आई हो, हमेशा सफ़ अव्वल में नमाज़ पढ़ी, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ी। अल्लाह ताला ने इसी वजह से सलफ़ की ज़िंदगियों में खूब बरकतें अता फ़रमाई थी, इनके रिज़्क़ में खूब बरकतें थी। इसलिए नमाज का जितना अहतमाम होगा रिज़्क़ में बरकत होगी। आज बड़े अफसोस की बात, वालिद ये तो पूछता है बेटा आप नौकरी पर क्यों नहीं गए, माँ ये तो पूछती है बेटा आज आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए, आज दुकान वक्त पे क्यों नहीं खोली। किसी वालिद ने यह भी पूछा बेटा आज आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। किसी वालदा ने यह भी पूछा कि बेटा आज आपने कुरान की तिलावत क्यों नहीं की। तो हमारी ज़िंदगियों में नमाज, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, शरीयत का एहतमाम नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ रिज़्क़ में बरकतें कोई नहीं। तो बरकत का तीसरा सबब है नमाज का एहतमाम करना।